हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको घड़ी में प्रतिबिंब वाले सवाल कराऊंगा। प्रतिबिंब वाले सवाल का मतलब यह हो गया, जब घड़ी के समय को किसी लंबवत दर्पण या क्षैतिज दर्पण में देखा जाता है तो दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंबित समय को कितना होता है, यानी कि प्रतिबिंबित समय को निकालना होता है। ठीक है, यानी कि उस लंबवत दर्पण तथा क्षैतिज दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंबित समय को ज्ञात करना होता है। तो इसी टाइप के सवाल आज मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इन सवालों को हल करने में आसानी होगी और साथ ही मैं सारे सवाल जो है शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं बोर्ड पर हमने ये घड़ी ले ली। ठीक है, इसमें टाइम लिख दिया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब इसमें अगर हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 8 बजे का टाइम है इस घड़ी में। कितने बजे का टाइम है? 8 बजे का टाइम है इस घड़ी में। कितना टाइम है? 8 बजे का। ठीक है, अब इस घड़ी के सामने एक लंबवत दर्पण रखा है। इस घड़ी के सामने एक कैसा दर्पण रखा है? लंबवत दर्पण रखा है, जिसको हम समतल दर्पण भी कहेंगे। ठीक है, तो इस लंबवत दर्पण में घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब में कितना समय होगा ये हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे इस समय सुइयां यहाँ पर है, तो जैसे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो यहाँ पर जो घड़ी में जो प्रतिबिंब इसमें दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो समय आएगा इसका ठीक इसका लेफ्ट, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट में जो है घूम जाएगी सुइयां। लेफ्ट से राइट में ये खड़ी वाली तो सीधी ऐसी रहेगी, लेकिन ये वाली जो घूम के है वो यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से 4 पे। ठीक है, तो जैसे तो प्रतिबिंब में जो है 4 बजे का समय हमको दिखाई देगा। यानी कि जो वास्तविक समय घड़ी में अगर 8 बज रहा है तो इसके लंबवत जो दर्पण में इसके दर्पण में बने प्रतिबिंब में इसका समय जो है 4 बजे दिखाई देगा। ठीक है, तो दर्पण वाले जो सवाल हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो अगर घड़ी को लंबवत दर्पण के समय देखना हो, घड़ी के समय को लंबवत दर्पण में देखना हो तब समय निकालना हो, और दूसरा जो है जब घड़ी को क्षैतिज दर्पण में देखेंगे, यानी घड़ी का जो प्रतिबिंब है क्षैतिज दर्पण में बनता है, तब उसमें समय कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब यदि घड़ी के समय को हम किसी क्षैतिज दर्पण में यानी किसी क्षैतिज दर्पण में देखते हैं तब उसमें क्या चेंज होता है ये देख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमने कोई घड़ी बनाई। ठीक है, 12 इसमें समय डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मान लेते हैं इस पे जो समय हो रखा है, इस समय जो समय हो रखा है इसका वास्तविक समय है 10:10 है। कितना है? 10:10। ठीक है, अब यहाँ पर क्षैतिज दर्पण रख दिया हमने। अब इस क्षैतिज दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें समय कैसे चेंज होगा? तो उसमें जो सुइयों में जो चेंजिंग होगी वो अप डाउन की स्थिति में होगी। देखिए, जब लंबवत घड़ी के सामने लंबवत दर्पण रखा होगा तो जो सुइयों में चेंजिंग होगी वो लेफ्ट राइट चेंजिंग होगी, यानी कि बदलाव सुइयों में जो होगा, घुमाव जो सुइयों में होगा वो लेफ्ट राइट होगा, यानी कि दाएं से बाएं होगा या बाएं से दाएं होगा। लेकिन अगर क्षैतिज दर्पण है और उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें जो सुइयों में जो चेंजिंग होगी वो अप डाउन की स्थिति में होंगी। अब जैसे इसमें यह है, अब ये दर्पण है, क्षैतिज दर्पण है, तो इसमें जो प्रतिबिंब घड़ी का बनेगा, इसमें जो घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें सुइयां किस तरीके से आ जाएंगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। तो इसमें जो सुइयां जो चेंज होंगी वो अप डाउन की स्थिति में चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर ये ऊपर को है तो इस प्रतिबिंब में कि थोड़ा सा इसको नीचे को हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगी 8:20
20 मिनट को समय दिखाएगा, यानी कि ये घूम के इधर को दिखाई देगी और ये घूम के इधर को दिखाई जाएगी, यानी कि ये चेंजिंग आ जाएगी। यानी कि इसमें जो समय आएगा क्षैतिज दर्पण के प्रतिबिंब में जो समय दिखाई देगा वो इस जो है अप में है, तो डाउन की स्थिति में सुइयां चेंज हो जाएंगी और समय इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि 8:20 हमको दिखाई देगा। जो वास्तविक समय जो है 10:10 है, वही समय जो है क्षैतिज दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वो समय 8:20 दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ का याद रखेंगे कि अगर दर्पण लंबवत है तो उसमें जो सुइयों की स्थिति चेंज होगी वो लेफ्ट से राइट चेंज होगी या राइट से लेफ्ट होगी, और जो क्षैतिज दर्पण में जो सुइयों की स्थिति चेंज होगी वो अप डाउन की स्थिति में चेंज होगी। यानी सुइयां ऊपर को मुड़ी हैं तो नीचे को दिखाई देंगी, नीचे को हैं तो ऊपर को दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं वो 2 दर्पण पर पूछे जाते हैं, या तो लंबवत दर्पण में पूछे जाएंगे या क्षैतिज दर्पण में पूछे जाएंगे। लेकिन क्षैतिज दर्पण को, इस क्षैतिज दर्पण को ही, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज दर्पण, और इसी क्षैतिज दर्पण को हम जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। तो एग्जाम में अगर क्षैतिज दर्पण देता है ये, तो उसका मतलब जल प्रतिबिंब ही होता है। ये जल प्रतिबिंब देता है तो उसका मतलब क्षैतिज दर्पण में ही समय पूछा है हमसे। ठीक है, तो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब बात एक ही होगी। लेकिन अगर दर्पण लंबवत देता है, ये केवल दर्पण में प्रतिबिंब देता है, तब समझ लेंगे कि यह लंबवत दर्पण में हमसे समय जो है पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फार्मूले पर। फार्मूले पे देखिए, फार्मूले में क्या करेंगे, जो हमारा ये क्षैतिज दर्पण में, किसमें, क्षैतिज दर्पण में जो समय निकालना होगा, यानी कि क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंबित जो समय निकालना होगा वो हम कैसे निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब में, क्षैतिज दर्पण में यानी कि जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में समय कैसे निकालेंगे, हम समय निकालेंगे 18:30 से, यानी माइनस कर देंगे हम वास्तविक समय को। तो यह फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला याद रखेंगे कि क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब में जो समय निकालना होगा वो 18:30 से में से वास्तविक जो समय दे रखा होगा उसको घटा के हम जो है क्षैतिज दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब में जो भी समय होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं लंबवत दर्पण में। लंबवत दर्पण में समय, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे 11:60 से वास्तविक समय घटा देंगे। 11:60 से वास्तविक समय घटा देंगे। अगर समय, वास्तविक समय, ये तो हो गया 11:60 से वास्तविक समय घटा देंगे। ठीक है, अगर लंबवत दर्पण में हमको समय निकालना होगा तब। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक समय में 11:60 से ऊपर यानी कि 12 से ऊपर का दे रखा होगा, अगर वास्तविक समय 12 से ऊपर दिया है, 12 से अधिक दिया है या ऊपर दिया है, अधिक दिया है, तो दर्पण प्रतिबिंब द्वारा समय, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय कितना हो जाएगा, तब हम 11:60 में से नहीं घटाएंगे, तब हम घटाएंगे 23:60 में से। 23:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे, वास्तविक समय। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, इस चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो जो लंबवत दर्पण में है, लंबवत दर्पण में जो समय निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये कि 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये समय जो वास्तविक समय है ये 12 से ऊपर दे रखा है, अधिक दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 23:60 में से वास्तविक समय को
घटाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ जल प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में समय कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षैतिज दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब में समय कैसे निकालेंगे, 18:30 में से वास्तविक समय को हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब सीधे सवालों पर चलते हैं। सवालों को हल करते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और फार्मूले को भी समझेंगे। ठीक, जैसे पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय यानी कि जो घड़ी का वास्तविक समय है वो हमको दे रखा है कितना, 4 बजे दे रखा है, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो देखिए, अगर केवल दर्पण प्रतिबिंब में पूछेगा तो इसका मतलब जो दर्पण है वो कैसा है, लंबवत दर्पण है। ठीक है, अगर जल प्रतिबिंब में पूछेगा तो इसका मतलब दर्पण कैसा है, क्षैतिज दर्पण है। या तो जल प्रतिबिंब कहेगा या क्षैतिज दर्पण कहेगा। और केवल दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा होगा तब इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी के सामने जो है लंबवत दर्पण है और लंबवत दर्पण में हमसे समय पूछा है। ठीक है, तो लंबवत दर्पण में समय कैसे निकाला जाता है, जो उसका मैंने फार्मूला बताया है तब उसका उपयोग करेंगे और क्षैतिज दर्पण में क्षैतिज दर्पण वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लंबवत दर्पण में समय पूछा है तो लंबवत दर्पण में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में समय कैसे निकाला जाता है, 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वास्तविक समय है कितना है, वास्तविक समय 4 है, तो इसे हम 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से 4 को घटा देंगे तो घटा के कितना आएगा, देखिए यहाँ माइनस कर देंगे तो 0 का 0 आ गया, 6 का 6 आ गया। अनुपात यह है, अनुपात के अनुसार कि 11 में से 4 गए 7, यानी कि 7:60 7:60 आया। और 7:60 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 8 बजे। इसका मतलब क्या होगा, 8 बजे, यानी कि 8 बजे का टाइम उस दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। अगर घड़ी में वास्तविक समय जिस समय 4 बजा होगा तो लंबवत दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसमें समय कितना दिखाई देगा, 8 बजे का टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 है बज रहा हो तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब वही लंबवत दर्पण रखा है उसमें समय पूछा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जो 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे। ठीक है, तो 11:60 में से वास्तविक समय घटाएंगे तो 11:60 कर दिया। इसको कितना समय है वास्तविक समय, 2:10, तो 2:10 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 में से गया 5, अनुपात 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9:50 का समय होगा दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब में जो समय दिखाई देगा वो इस 11:60 में से वास्तविक समय को घटाकर निकाल लेंगे। अगर ये समय जो वास्तविक समय जो होगा वो 11:60 से यानी कि 12 से ऊपर का दिया होगा तब हम कितने में से माइनस करेंगे वास्तविक समय को, 23:60 में से माइनस करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। सबसे पहले तीसरा देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:12 है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यानी कि घड़ी के सामने लंबवत दर्पण में जो लंबवत दर्पण रखा है, क्षैतिज से जो लंबवत दर्पण रखा है उसमें समय पूछा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वास्तविक समय को 11:60 में से माइनस कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, ये वास्तविक समय है, इसको हम 11:60 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ में से 5 में से गया 4, अनुपात 11, यहाँ 11 में से 5 गया 6, यानी कि 6:48, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, 6:48। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:49 हो तो उसके दर्पण प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज से जो लंबवत दर्पण रखा है उसमें बने प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसे समय निकालते हैं,
11:60 में से वास्तविक समय को घटा के। लेकिन मैंने बताया था जब समय 12 से ऊपर दिया होगा तब हम 11:60 में से नहीं घटाएंगे, तब हम 23:60 में से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो समय दे रखा है ये 12 से अधिक दे रखा है, 12:49 दे रखा है, तो इसे हम 11:60 में से नहीं बल्कि 23:60 में से घटाएंगे। तो 23:60 में से 12:49 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया 1, अनुपात 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब में जो समय कितना बचेगा 11:11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। तो सबसे पहले पांचवा सवाल करेंगे। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:17:41 हो तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ठीक है, तो अब की बार जो समय दे रखा है वो घंटा, मिनट और सेकंड तीनों में दे रखा है। तो लेकिन हमने जो फार्मूला बताया है वो कैसा होता है, 11:60 में से घटाना है। तो 11:60 में से घटाना है, उसमें सेकंड तो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे उसी फार्मूले को घंटा, मिनट, सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 11:60 में से घटाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं, लेकिन अब हमको क्या घटाना है, घंटा, मिनट और सेकंड तीनों चीजें घटानी है। तो क्या करेंगे, इस मिनट में से 1 मिनट को कम कर देंगे, तो कितने मिनट बचेंगे यहाँ पर बचेंगे फिर 60 की जगह हम 59 मिनट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट कम हो गया, अब उस मिनट को सेकंड में चेंज करके हम सेकंड की जगह रख देंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, तो हमने 11:60 को 11:59 कर लिया। ठीक है, अब इसमें से जो है इस वास्तविक समय को हम क्या घटाएंगे, तब हमें दर्पण प्रतिबिंब में बना समय दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको हटाएंगे 2:17:41 को, 2:17:41 इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 5 में से गया 4 और 11 में से 2 गया 9। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में जो समय दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 9:42:19 दिखाई देगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 9:42:19। तो 9:42:19 बी वाला ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में बना समय, दर्पण प्रतिबिंब में समय 3:45 हो। अब देखिए सवाल को उल्टा कर दिया गया है, यानी कि अभी तक क्या दे रखे था कि घड़ी में जो वास्तविक समय होता था उसको देते थे और दर्पण प्रतिबिंब द्वारा जो समय दिखाई देता था उसे निकालना होता था। लेकिन अब हमको क्या कर दिया कि दर्पण प्रतिबिंब में जो समय है वो समय हमको दे रखा है और घड़ी का वास्तविक समय हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, इस समय को भी अगर वास्तविक समय भी निकालना है और दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है तब भी हमें 11:60 में से ही घटाना है। ठीक है, तब हम 11:60 में से इस दर्पण प्रतिबिंब के समय को घटा देंगे। तो 11:60 में से दर्पण प्रतिबिंब के समय कितना, 3:45, इसको माइनस कर देंगे तो वास्तविक समय निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 5 में 4 गया 1 और 11 में 3 गया 8, यानी कि 8:15 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। तो सबसे पहले 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दे रखा है, 7:30 दे रखा है। यानी कि हमको जो है दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है 7:30। तो घड़ी में वास्तविक समय हमसे पूछा है। ठीक है, तो जब दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है, वास्तविक समय हमसे पूछा है, तब भी हम क्या करेंगे 11:60 में से जो है दर्पण प्रतिबिंब के समय को घटा देंगे तो हमें वास्तविक समय पता चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से कितना घटाएंगे, 7:30 को। ठीक, तो यहाँ जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 0, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 7 गए 4, यानी कि वास्तविक समय जो घड़ी में वास्तविक समय होगा कितना होगा, 4:30
30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, अब घड़ी का वास्तविक समय हमको दे रखा है कितना? 3:25 समय हो रहा हो, तो उसके जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण, बात एक ही है, चाहे जल प्रतिबिंब कह लो चाहे क्षैतिज दर्पण में बना प्रतिबिंब में समय कह लो। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब, यहाँ दोनों चीजें दे रखी हैं, जल प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि क्षैतिज दर्पण में बने प्रतिबिंब में समय। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे जल प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसमें समय हमसे पूछा है। ठीक है, और घड़ी में वास्तविक समय हमको कितना दे दिया? 3:25 दे रखा है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण में बने प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें से 30 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं? 30 में से घटाते हैं वास्तविक समय को। तो यहाँ पर 30 में से हम वास्तविक समय 3:25 को घटा देंगे। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 2 में से 2 गया 0, अनुपात यहाँ बचे 18 में से 3 गया 15। कितना? 15, यानी कि 15:05। अब 15:05 का मतलब क्या होगा? हम 12 के बाद 1 से काउंट करेंगे, तो ये इसका मतलब ये आ जाएगा 3:05। 15:05 का मतलब 3:05। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 9वां और 10वां सवाल। तो सबसे पहले 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल क्या है? यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय कितना दे रखा है हमको? 2, वास्तविक समय 2 बजा हो, तो उसके जल प्रतिबिंब यानी कि वही क्षैतिज दर्पण में बने प्रतिबिंब में समय हमको पूछा है। क्षैतिज दर्पण में बना समय हमसे पूछा है। ठीक है, क्षैतिज दर्पण में बना प्रतिबिंब कह लो या जल प्रतिबिंब कह लो। ठीक है, तो ये समय हमसे पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सीधे सीधे 18:30 में से वास्तविक समय को माइनस करते हैं। तो वास्तविक समय कितना है? 2 बजा है, तो इसे हम 18:30 में से माइनस कर देंगे। तो 2 बजे को हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2:0:0 और 18:30 में से माइनस कर देंगे। तो 0, 3 और 8 में से 2 गया 6 और 1 का 1, यानी कि 16:30। अब 16:30 का मतलब क्या हो गया? 12 के बाद काउंट करो तो 12 4 16, यानी कि 4:30। यानी कि जल प्रतिबिंब में जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 4:30। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है? यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:50 हो, तो इसके जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब में यानी कि क्षैतिज दर्पण में समय कैसे निकालते हैं? 18:30 में से जो है वास्तविक समय को माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा। क्या? अगर समय जैसे हमें किस में से घटाना होता है? 18:30 में से घटाना होता है। कितने में से घटाना होता है? 18:30 में से घटाना होता है। तो जब भी यहाँ पर जो मिनट है, ये वास्तविक समय में मिनट जो है 30 से ऊपर दे रखा हो, अगर 30 से नीचे दे रखा है तब तो 18:30 में से ही घटा लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक समय में जो मिनट है वो 30 से ऊपर दे रखा हो, तब हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे? हम यहाँ पर ये चेंजिंग करेंगे, ये घंटा है, ये मिनट है, तो यहाँ से 1 घंटे को कम कर लेंगे और जो 1 घंटा कम करके हम 1 घंटे में जो 60 मिनट होंगे उसको यहाँ पर जो है प्लस कर लेंगे। यानी कि सीधे सीधे जब 1 घंटे को हम कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को यहाँ 30 मिनट में जोड़ेंगे तो 60 30 कितने हो गए? 90। यानी कि जब भी, ये तो मैंने आप लोगों को समझा के बता दिया है, आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। जब भी वास्तविक समय में मिनट 30 से ऊपर दिया होगा तब हम किस में से घटाएंगे? तब हम 17 90 में से घटाएंगे। और अगर वास्तविक समय में जो मिनट है वो 30 से कम दिया होगा तब हम जो है 18 30 में से ही घटाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा घड़ी में वास्तविक समय जो 9:50 दे रखा है, इसमें मिनट 30 से ऊपर दे रखा है, तब हम इसको जो है 17 90 में से
घटाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इसको 1790 में से जब घटाएंगे तो हमें जल प्रतिबिंब में बना समय निकल के आ जाएगा। तो 1790 में से 9:50 घटा लेंगे, 9:50 घटा लेंगे, 0 का 0, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 9 गया 8, यही आंसर होगा। यानी कि जल प्रतिबिंब में बना समय कितना आएगा, 8:40 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 11वां और 12वां सवाल, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले 11वां सवाल देख लेते हैं। 11वां सवाल क्या है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 8:40 हो तो उसके जल प्रतिबिंब में समय हमसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जल प्रतिबिंब में समय कैसे निकालते हैं, 18:30 में से वास्तविक समय को माइनस करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो मिनट दे रखा है, जो वास्तविक समय का जो मिनट दे रखा है वो 30 से ऊपर है, तो इसे हम 18:30 में से नहीं माइनस करेंगे, तो अब हम इसको 1790 में से माइनस करेंगे। तो जल प्रतिबिंब में समय कैसे निकालेंगे, इसको हम 1790 से माइनस करेंगे, 1790 में से वास्तविक समय को घटा देंगे 8:40 को। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, तो 0 का 0, 9 में से 4 गया 5, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 9:50। तो कितना आंसर आया, 9:50, यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं 12वां सवाल। यदि राजू को उसकी घड़ी के जल प्रतिबिंब में समय 10:20 प्रतीत हो रहा है। अब जल प्रतिबिंब में समय उसे कितना दिखाई दे रहा है, कितना महसूस हो रहा है, 10:20 पर 10:20 का समय प्रतीत हो रहा है राजू को जल प्रतिबिंब में। ठीक है, तो उसकी घड़ी में वास्तविक समय पूछा है, तो हमसे जो है अब की बार क्या कर दिया, जल प्रतिबिंब में समय दे दिया और वास्तविक समय पूछा है, तो सिंपल है 18:30 में से ही इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जो कि मिनट 30 से छोटा है, इसलिए 18:30 में से इसको माइनस कर देंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा। ठीक, तो 18:30 में से जो जल प्रतिबिंब में समय दे रखा उसको माइनस कर देंगे। ठीक, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0, 3 में से 2 गया 1, और 18 में से 10 गया 8, यानी कि 8:10, यानी कि राजू की घड़ी में जो वास्तविक समय होगा वो 8:10 हो रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार प्यारे छात्रों, मैंने आज जो 12 सवाल कराए थे, यानी कि घड़ी में जो प्रतिबिंब वाले सवाल हैं वो 12 सवाल कराए थे, और 12 सवाल जो हैं जी अलग अलग टाइप के थे, जो इसी टाइप के सवाल जो है परीक्षा में आते हैं। अगर ये 12 सवाल आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसके नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, तो परीक्षा में इसी से संबंधित ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आपसे इस टाइप के सवाल छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि घड़ी के में जो प्रतिबिंब वाला कोई भी सवाल होगा जो परीक्षा में आएगा वो छोड़ के नहीं आएंगे। मैंने 12 सवालों में लगभग सभी टाइप के सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोक देना, और हाँ, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि घड़ी के अभी और पार्ट बचे हैं, 1-2 पार्ट मुझे और कराने हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में घड़ी के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।